जय माता दी। जय मां कामाख्या। ओम श्रीमन महागणाधिपति नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शची पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातपितृचन कमलेभ्यो नमः। ओम पितरेभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्त सागरेभ्यो नमः। ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः। ओम सप्त नदीभ्यो नमः। ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। ओम क्लीं कालिकाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। यदि किसी मनुष्य की सांप के काटने से मौत हो जाती हो तो उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। और ऐसे अकाल मृत्यु हुए मनुष्य की शरीर को गाड़ना चाहिए, जलाना नहीं चाहिए। हमारे बहुत से मनुष्यों को मालूम ही नहीं है कि सांप के काटने से जो भी मर जाए उसको जला देते हैं। गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है कि ऐसी हिंसक पशुओं से मरे हुए व्यक्ति के शव को सांप के काटने से मरे हुए मनुष्य को या जहर पी करके मरे हुए मनुष्य को, जिसकी अकाल मौत कह सकते हैं, ऐसे मनुष्य को गाड़ा जाता है, जमीन के अंदर दफनाया जाता है। और ऐसी स्त्री जो बच्चा पैदा करने के बाद में मर गई हो, यानी सूतक अवस्था में मर गई हो, बच्चा पैदा करने के 2-4 दिन बाद भी मर गई हो, तो ऐसी स्त्री को भी गाड़ना चाहिए। और यदि जलाते हैं ऐसी स्त्री को तो उसका एक विधान है जो गरुड़ पुराण में लिखा हुआ, उस विधान का पालन करना चाहिए कि सूतिका स्त्री की मृत्यु होने पर उसका दाह संस्कार कैसे करें। और जो व्यक्ति उस नियम का पालन नहीं कर सकता हो तो ऐसे मनुष्य के परिवार में मरी हुई सूतिका स्त्री के शव को जमीन में गाड़ना चाहिए। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि शमशान में भी अघोरेश्वर महाराज रहते हैं, ओघड़ महाराज रहते हैं, भोलेनाथ रहते हैं, काली मां रहती है, शमशान काली, मसान काली, कंकाली काली, ये बहुत सी शक्तियां जो पवित्र शक्तियां होती है। तो ऐसे सूतक पातक में जो स्त्री मर जाती है उसे गाड़ना चाहिए, क्योंकि वहां जलाते हो तो शमशान की बहुत सारी शक्तियां परिवार वालों को कष्ट देना प्रारंभ कर देती है। और बहुत से मनुष्य कहते हैं कि साहब जब से वो मर गई है उसके बाद से हमारे घर के अंदर मौतें होना प्रारंभ हो गई है। हर 2-3 साल में कोई व्यक्ति मर जाता है, घर में तरह तरह की बीमारियां आ गई है, धीरे धीरे पैसा जमा पूंजी समाप्त होती जा रही है, हम ऋणी होते जा रहे हैं और सुख खत्म हो गया, वो गई जो सब सुख शांति लेकर के चली गई, ऐसा मनुष्य बोलता है। जबकि ऐसा नहीं होता है, आपकी गलती की वजह से आपको कष्ट की प्राप्ति होती है। तो सूतिका स्त्री जब भी मर जाए तो उसे जलाना नहीं चाहिए,
या फिर उसके शव को पहले विधि विधान से पवित्र करें, उसके बाद जलाना चाहिए, अन्यथा जमीन में गाड़ना चाहिए। और ऐसा परिवार जिसके यहां पे सूती का स्त्री को ले जा करके शमशान में जला दिया हो, तो ऐसे परिवार में कष्टों का पहाड़ टूट पड़ता है। मत मानो, मत पढ़ो शास्त्र को और कष्ट भुगतो, फिर तांत्रिकों के चक्कर लगाते रहना, पैसे बर्बाद करते रहना। कभी इस तांत्रिक के पास चले गए, कभी इस गुनिया के पास चले गए, कभी इस भोपे के पास चले गए, कभी इस दरबार में चले गए, कभी दूसरे दरबार में चले गए, कभी पर्चे बनाने वाले के पास चले गए। कोई कुछ नहीं कर सकता, वो कोई भगवान थोड़ी है। मनुष्य कभी भी ईश्वर नहीं बन सकता, वह सिर्फ एक माध्यम बन सकता है। आपके कष्टों को थोड़ा दूर करने के लिए आपके लिए पैरवी कर सकता है, ईश्वर के लिए एक दलाल बन करके या वकील बन करके। उसका प्रायश्चित कर्म करने पर माफी मिल सकती है, परंतु आपको नहीं मालूम कि माफी कैसे ली जाए, तो फिर आपको कष्ट भुगतना पड़ेगा। इसलिए हिंदू सनातनियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि वो कम से कम गरुड़ पुराण को 2-3 बार पढ़े और अपने परिवार वालों को भी सुनाएं, ताकि उनको भी ज्ञान मिल सके जिससे कष्ट की उत्पत्ति होती है। जब मनुष्य को कष्ट मिलता है तो फिर वो रोते हैं, पंडितों के चक्कर लगाते हैं, तरह तरह से शांति करने का प्रयास करते हैं, और किसी को ज्ञान ही नहीं होता है कि वास्तव में ये परेशानी आई तो उसकी जड़ क्या है। मनुष्य को अपनी समस्या की जड़ को काटना चाहिए, ताकि समस्या का वृक्ष या पौधा उत्पन्न ही ना हो। परंतु यदि आपने ऐसी गलती कर दी कि कोई व्यक्ति पहचान ही नहीं पा रहा, समझ ही नहीं पा रहा है कि ये वास्तव में जड़ उत्पन्न कहां से हो गई है, क्योंकि आप बताओगे नहीं। हमेशा किसी से पूछने के लिए जाएं, किसी आबा बाबा के पास चले जाएं, किसी गुरु के पास चले जाएं, किसी साधक मनुष्य के पास जाए तो उन्हें अपनी परिस्थिति समझाओ कि हमने पिछले 2-3-4-5 साल में क्या गलती कर ली। तो हमेशा ध्यान रखें कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका सांप के काटने से मृत्यु हो गई हो, या फिर कोई स्त्री बच्चा पैदा करने के बाद मर गई हो, जिसे सूती का स्त्री कहा जाता है, उनकी मृत्यु हो जाए तो उनको जलाना नहीं चाहिए, उनको जमीन में गाड़ना चाहिए। और यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको तरह तरह से परेशानी उत्पन्न होगी, कष्ट उत्पन्न होगा, दुख उत्पन्न होगा, दरिद्रता आ जाएगी और लाइलाज बीमारियां लग जाएगी। हर 2-3 साल में किसी न किसी की मृत्यु होने लगेगी। तो कष्टों को यदि आप बचना चाहते हो, परेशानियों से बचना चाहते हो, तो अपने जीवन में 2-3 बार गरुड़ पुराण का पाठ खुद करो, खुद पढ़ो अच्छे से, ताकि ज्ञान मिल जाए कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में क्या लिखा हुआ है। आपने तो अपने आप को पैसे छापने की मशीन बना ली, धर्म को ताक पे रख दिया। तो जब यदि आप धर्म का काम नहीं करोगे, धर्म को एक तरफ रख दोगे, धर्म को ऊपर रख दोगे कहीं पर, और धर्मानुसार नहीं चलोगे, तो कष्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए हम देखते हैं हर दूसरे तीसरे घर में कहीं ना कहीं पे कष्ट की प्राप्ति है। और मनुष्य कहता हम तो पंडितों के पास जा जाके, पुजारियों के पास जा जाके हम बर्बाद हो गए। मां भगवती जगत जननी आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करे, ताकि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति आ सके। और कम से कम दान पुण्य का काम किया करें।
अपनी मेहनत की कमाई का 10% हिस्सा दान दें ताकि आपको सही व्यक्ति मिल सके, सही निर्देश देने वाला व्यक्ति मिल सके और देवी देवता की कृपा आपको मिल सके ताकि कष्ट की प्राप्ति कम से कम हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा काम प्रिया कामरता कामा काम सनुमी। कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप पुराणों से संबंधित रहस्यमय ज्ञान सुन रहे थे। हम मां भगवती जगत जननी और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि आपको सद्बुद्धि प्रदान करें ताकि आप अपने जीवन में शिव पुराण, गरुड़ पुराण और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण अवश्य पढ़ें ताकि पापों का नाश हो, क्लेशों का नाश हो, दुख का नाश हो और आपके शत्रुओं का भी नाश हो। जय माता दी।